अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं और बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह आप इस चैनल को पसंद करें, अपना फीडबैक दे रहे हैं, अपने कमेंट दे रहे हैं। अपने कमेंट्स और फीडबैक इसी तरह जारी रखिएगा। और ज़ारा मौजूद है। ज़ारा क्या चल रहा है ये पाकिस्तान भाई क्रिकेट पहले में? तो मैं आपको बोलूंगी कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए क्यों? क्योंकि आप लोग बाबर पे इतनी तनकीद करते थे और बाबर बनती ने नहीं देख थी, लिया, बनती नहीं थी। स्टेप डाउन हो गए हैं नहीं तो बाबर आप आजम। क्या चाह रही है? बाबर आजम और आप देखें, डिविलियर्स खुश है, सब खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि यार आपने वो दे दिया। अच्छा भाई, आज के जो हमारे टॉपिक हैं, जो आज हम इस स्टोरी पे करेंगे, वाकई में यार सरफराज पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का हो, धोखा नहीं देता। धोखा नहीं देगा। धोखा, आप उसको जितना भी बाहर बिठा लो, उसको पानी पिला दो, वो जहाँ भी होगा ना आपको कर देगा। सरफराज पे बात करेंगे, फिर भारत की तरफ से एक बहुत बुरी न्यूज़ सामने आई है यार, शामिल नहीं होगा न्यूजीलैंड सीरीज़ में, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में, फिर इंजर्ड हो चुका है। T20 स्क्वाड के हवाले से लड़ाई झगड़े की इंडियन मीडिया बातें लेके बैठा हुआ है कि सूर्या वर्सेस हार्दिक। तो अच्छा, ये तो वतीरा हो गया मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट का। किसी भी बड़े टूर्नामेंट से हम ये पहले देखते हैं कि उखाड़ पछाड़ बहुत ज्यादा होने लगती है टीम सही में। सही सही। अच्छा, लाइव आते हैं मगर कुछ वजूहत की वजह से हम लोग लाइव नहीं आए, क्योंकि ये डिस्कशन ऐसी है, इसमें आपका फीडबैक आता तो बहुत अच्छा लगता, मगर इस वीडियो पे आपने कमेंट लाजमी करने हैं। साथ साथ बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से, किंग बाबर आजम के हवाले से, और कौन बनेगा कप्तान। तो सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं, कौन बनेगा पाकिस्तान टीम का कप्तान? देखिए, अभी तक जो स्टैट्स अगर हम सामने रखें तो रिजवान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रहे हैं। और रिसेंटली अभी आईसीसी नई टेस्ट रैंकिंग जारी की है, तो उनकी आई थिंक एक तरक्की हो गई है। तरक्की तो बाबर आजम की हुई है। सही 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 सही। बाबर तो 12वें नंबर पे चली गया है ना। जी जी, 12। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मोहम्मद रिजवान के जो करीबी दोस्त हैं, जो हमारे भी दोस्त हैं, समझ जाएं, ओके, उन्होंने ये कहा कि अभी तक ये शोशा है और बाबर और अपना रिजवान से कोई कप्तानी की ऑफर उनको पेशकश नहीं गई है। बाबर आजम ने मोहम्मद रिजवान का नाम दिया। अच्छा, लेकिन मेरे तो सुनने में क्या आया था कि रिसेंटली अभी बाबर आजम से कोई मुशावरत भी नहीं हुई है। अच्छा। और कुछ इतलात ये भी थी कि बाबर ने इस बात पे भी नाराजगी का इजहार किया है कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी कम हो गया था और फिर किसी मुशावरती अमल में उन्हें हिस्सेदार भी नहीं बनाया जा रहा था। तो एक वजह बाबर आजम के रेजिग्नेशन की ये भी है। लेकिन अगर हम स्टैट्स देखें और मोहम्मद रिजवान की जो रीसेंट परफॉर्मेंस बाबर की इस्तीफे पे तो आएंगे ना तो कप्तान। वो बेहतर लगता है कि रिजवान ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। इनफैक्ट जब बाबर आजम कैप्टन थे और ये बातें जेरे गर्दिश थी कि शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कैप्टन नहीं रहेंगे, जैसे कि अहमद शहजाद ने भी ये दावा किया था। तो उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि मोहम्मद रिजवान ही पाकिस्तान में, खासकर जो व्हाइट बॉल है उसमें नुमाइंदगी करेंगे पाकिस्तान। सही सही। फिलहाल अभी हम भी यही चाह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान बन जाए, मगर मोहम्मद रिजवान के हवाले से भी कुछ साबिक क्रिकेटर कह रहे हैं यार इनकी तो T20 में जगह ही नहीं बनती, ये कैसे कप्तान होंगे। तो फिर जो मोहम्मद हारिस का नाम लिया जा रहा है, उस पर बहुत मुझे ताज्जुब हुआ कि मोहम्मद हारिस कप्तान पाकिस्तान। हारिस का तो समझ नहीं आ रहा कि किस वे में जाके उनके लिए बात हो रही है। बिकॉज अगर आप उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस देखें तो बड़ा कुछ भी स्ट्रगल नहीं करते हुए है नजर आए हैं T20 वो तो। में, उनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, और बहुत पहले उन्होंने माइट भी T20 क्या एक वजह हो सकती है कि क्या पता यंग ब्लड की वजह से वो कह रहे हो कि शायद एक ऐसा नौजवान कप्तान हो जो कि खुद भी बड़ा एक्टिव रहे और उसकी वजह से जो टीम है वो भी उनकी असल में उनके जो कप्तान बनाने की वजह है ना, वो ये है, वो फिर आके कहेगा कि मुझे खुशी हुई हार कर, मुझे खुशी हुई मुझे हार के। और तो शायद पीसीबी ये सुनना चाहता है। हार के खुशी हुई। हाँ, पीसीबी ये शायद यही सुनना चाह रहा है। पीसीबी ये कितना सुनेगा, क्योंकि मैं तो अभी तक इस बात से परेशान हूँ कि हम हारने के बाद ये बोलते हैं कि हम सीख रहे हैं, लेकिन सीखते क्या है वो नजर नहीं आता। लास्ट T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में खेले थे मोहम्मद हारिस, और इनकी अगर T20 परफॉर्मेंस देखें तो 9 मैचों में 126 रन, ये है पाकिस्तान के कप्तान। ऐसे ही है। और अगर आपको याद होगा तो पता ही, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा वो कौन सा टूर्नामेंट था, इसमें हारिस को बार बार मौका दिया गया, उनका नंबर भी आई थिंक बदल के देखा गया बैटिंग ऑर्डर के हवाले से, लेकिन फिर भी परफॉर्म वो नहीं कर पा रहे थे। और इस पे भी फिर तनकीद हो रही थी बाबर आजम पे कि वो अपने दोस्तों को खिलाते हैं। दोस्तों को खिलाते हैं। फिलहाल मैं तो कहूंगा कि अगर आप हारिस की तरफ जा रहे हैं ना, तो भाई आप शाहीन शाह को वापसी कप्तान बनाते हैं। मेरा तो फिर बना हाँ, मतलब हम यही करते रहे बार बार, नहीं, फिर आप हुए को आजमाते रहे। ये तो सीन है। अच्छा, कुछ जो जर्नलिस्ट है, मैं नाम नहीं ले रहा, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, अब उन्होंने मजाक में कहा या कुछ कहा, उन्होंने कहा बाबर आजम ने कप्तानी से इसलिए इस्तीफा दिया वो शादी करना चाह रहे हैं।
शायद क्योंकि उन्होंने फैमिली टाइम की बात की है, मी टाइम की बात बहुत की सीनियर है। सहाफी हैं ये जो इन्होंने अच्छी बात बात की है, है। शादी करना सबका हक है, कि बाबर भी शादी कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है, करनी चाहिए। लेकिन शादी से कप्तानी का क्या ताल्लुक है यार, मुझे तो थोड़ा सा वो देखिए अभी अभी मसला ये हुआ था कि शाहीन ने शादी की तो उसके बाद कहा गया कि उनकी परफॉर्मेंस खराब हो गई है। बाबर की तो ऑलरेडी खराब है, शायद बेहतर हो जाए। लेकिन बाबर की कप्तानी खराब थी, जो बात है वो बात है। सिकंदर बक ने कहा कि भाई बाबर को अब शर्म आई, मुझे तो हंसी आ रही है, बाबर आजम ने इतना देर से जाके इस्तीफा दिया। अच्छा, बाबर के साथ मसला ये है ना कि वो अपने गलत फैसलों के ऊपर डट जाते हैं, तो शायद वो यही एक्सपेरिमेंट दोबारा से करना चाह रहे थे, लेकिन अब आई थिंक उन्हें रियलाइज हो गया, बिकॉज कल जहीर अब्बास ने भी कह दिया था कि हाँ, वो टीम में ही नहीं होना चाहिए। वही बात मेरे ख्याल से वही है ना कि पानी सर से ऊपर जा रहा था। तो बाबर आजम साहब के जो हमारे करीबी जराया है उन्होंने ये कहा कि बाबर आजम के वालिद साहब ने उनको मशवरा दिया था कि आप कप्तानी से अब वक्त आ गया, आप हट जाएं। ऐसा ना हो कि अब नहीं हटे ना तो फिर आपको हटा दिया, फिर ऐसे हटेंगे कि फिर आप नहीं। आई थिंक बड़ा दानिशमंदाना नहीं, बहुत अच्छा फैसला है, अक्लमंदी का मुजाहिरा किया है उन्होंने। और डिविलियर्स ने भी कहा है, खुशी हुई है, यानी उन्होंने इनफैक्ट बहुत से लोग तो ये कह रहे थे कि बाबर आजम विराट कोहली के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और उन्होंने भी एक सर्टेन टाइम पर आके कप्तानी को छोड़ दिया था और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई थी। तो वी आल्सो विश बाबर आजम हमारा एसेट है और अच्छी बात है कि अगर उनकी परफॉर्मेंस दोबारा बहाल हो जाती है। मुबारक हो, आपने बेहतरीन शानदार किया, अब आपकी ज्यादा फोकस आपकी उस पे रहेगा। अच्छा, लेकिन आप ये देखें कि सिर्फ एक ही क्रिकेटर यानी कि हसन अली का ही स्टेटमेंट सामने आया है, तो दोस्ती का हक बेसिकली उन्होंने अदा किया है। और बाकी जिनको बाबर समझते होते थे कि उनके बड़े नजदीकी हैं, बड़े उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनका कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। सही। और पीसीबी, अच्छा कहा जाता है कि पीसीबी सर्कल में कहा जाता है कि इनका इस्तीफा कबूल नहीं होगा, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा, मजे की बात ये कि ऐसा लग रहा था कि पीसीबी शायद इस बात का वेट कर रहा था कि बाबर शायद खुद ही स्टेप डाउन कर दे, बिकॉज एक्स पे बाबर ने रिजाइन किया है और आई थिंक उनको बुलाना चाहिए था, कुछ पूछना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं पूछा गया। फॉर क्या ये जो हमारे कोच है इनकी वजह से इस्तीफा दिया है? मोहम्मद यूसुफ ने भी और उन्होंने भी कहा तो ये जा रहा है कि गैरी क्रिस्टियन ये चाहते थे कि ओडीआई फॉर्मेट में बाबर आजम कैप्टन बरकरार रहें, लेकिन T20 में वो चेंजेस चाह रहे थे। आपको याद होगा पहले भी जब बाबर को हटाया गया था तो उन्होंने कहा कि मैं तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करूंगा, वरना मैं कप्तानी नहीं करूंगा। तो एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि वो व्हाइट बॉल में दोनों जगह अपना होल्ड रखना चाहते थे। सही। चलो देखते हैं बाबर आजम का क्या मुसीबत बनेगा। नेक्स्ट कैप्टन कौन है? हारिस का मैं समझ में मुझे नहीं आ रहा। मेरे नजदीक आई थिंक अगर नेक्स्ट कैप्टन कोई होना चाहिए तो रिजवान होना चाहिए। अच्छा, अभी आपने विराट की बात की थी, मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट कैप्टन हो तो रिजवान या शाहीन में से वो। अच्छा, आपने कहा था बाबर विराट से सीख रहे, तो उन्होंने तो कहा, ज़हीर अब्बास ने भी कहा था कि बाबर और विराट का कोई वही नहीं है। नहीं, उन्होंने रीसेंट जो परफॉर्मेंस बाबर की रही है ना, खासकर बांग्लादेश के अगेंस्ट, उस पर उन्होंने बात की है और उन्होंने ये कहा है कि विराट हर मैच में रन स्कोर करते हैं लेकिन बाबर जो है वो स्कोर नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर मवाजना किया। अच्छा, बस जाते जाते 3 स्टोरी और ले लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप वुमेन्स कल से स्टार्ट हो रहा है, पाकिस्तान श्रीलंका से खेलेगा, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो ये है और हम बड़ा उम्मीद भी कर रहे हैं कि टीम हमारी जीत जाए कहीं से, तो हमें कोई पता नहीं, हम बहुत नामुमकिन है कि पाकिस्तान टॉप 4 में भी पहुंचे, क्योंकि स्कॉटलैंड से हार गए, बांग्लादेश से हार गए। ऐसे मेंस टीम में अकाउंटेबिलिटी हो रही है ना, थोड़ी बहुत ही हो रही है लेकिन हो रही है, लेकिन वुमेन्स टीम में भी होनी चाहिए। इनका तो कोई बहुत ही बुरा हाल है। आलिया भट्ट कह दिया, आलिया वो है, क्या नाम है? नहीं, आली रियाज नाम है ना, आलिया भट्ट मुंह पे छाई है। अच्छा, सरफराज धोखा नहीं देगा यार, उसने क्या करारा जवाब दिया है ईरानी कप में, डबल सेंचुरी। और किसको जवाब दिया? आप पहले मुझे ये बताएं। उन लोगों को जवाब दिया जो उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, भारत ने टेस्ट मैच जीता, अच्छी बात है, के राहुल ने भी अच्छा परफॉर्म करा, लेकिन जगह बनती थी, सरफराज की जगह बनती और इंग्लैंड के अगेंस्ट जब इनका टेस्ट मैच में डेब्यू हुआ था गालिबन, तो इन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं थी, कोई 2 या 3 50s भी स्कोर की थी, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रॉप कर दिया जाता है भारतीय टीम में। ये बस एक क्वेश्चन मार्क है। और अब तो न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तो इनका बनता है भाई, अगर अब इस पे भी नहीं होगा फिर मुंबई भी इनकी वैसे जीत रहा है। सवाल ये है कि अभी जिस तरह से बांग्लादेश के अगेंस्ट टीम खेली है उसमें से किसको ड्रॉप करेंगे, ये भी तो एक सवाल बनता है। के राहुल को क्या पता बिठा दें डबल सेंचुरी की, अब तो यार कुछ तो उसको दो ना यार, कुछ तो इज्जत दे दो। फिर देखें आपका उनकी फैमिली में जो चल रहा है, उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ था, फिर उनके वालिद साहब का वो उनके माइंड में था, फिर ये भी था,
और ये इनिंग बहुत ज़रूरी थी, वरना वो न्यूजीलैंड सीरीज से शायद पानी पिला रहे होते न्यूजीलैंड सीरीज में। लेकिन भारत में ये कंपटीशन बहुत है और आपस हाँ, में ही है, बहुत ज्यादा है। कंपटीशन होता है। ये तो बात है, लेकिन जाहिर बात है ना, अगर सरफराज ऐसे ये बाहर देखिए बैठे आप, हुए हैं, इससे ये समझिए आप कि भारत में टैलेंट की भरमार है। जोश देखने वाला था सरफराज का, जो जश्न था, जो जोश था, वो देखने वाला था। फिलहाल सरफराज ने धोखा नहीं दिया। जाते जाते बुरी खबर, वर्ल्ड कप का हीरो अब न्यूजीलैंड सीरीज 6 हफ्ते के लिए बाहर हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी नहीं होगा। भारत को नुकसान तो होगा, बॉलिंग लाइन मोहम्मद शामी की आप बात कर रहे हाँ, हैं, ठीक मोहम्मद है। शामी। T20 वर्ल्ड कप में बड़ी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही थी और मैचेस में उन्होंने जिताए हैं भारत को। ये एक सेटबैक तो होगा, लेकिन बुमराह की शक्ल में जैसा बॉलर उनके पास मौजूद है, उनके रहते हुए आई डोंट थिंक सो बुमराह कोई तो ठीक कमी है, उनको फील लेकिन होगी। जिस तरह सिराज है, दीप है, तो इस सेकंड अगर शामी आ जाता तो फिर उन्हें बड़ा फायदा होता, जाहिर है इस बात का। लेकिन आई थिंक कुलदीप यादव और सिराज भी बड़ा एक एक्स फैक्टर रखते हैं, और अगर आप उनकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ देखें तो इस वक्त बेहतरीन बॉलिंग स्ट्रेंथ है भारत के पास। चले भाई, जाते जाते मोहम्मद कैफ ने मशवरा दे दिया है, आरसीबी को अगर टाइटल जीतना है तो रोहित शर्मा को उठा लो। रोहित शर्मा तो भाई, शर्मा जी तो टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। शर्मा जी की क्या शर्मा नए नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। हम समझ रहे थे अब बस रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी देखें आप, वो जसवाल के साथ उन्होंने फास्टेस्ट रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है भाई। बस शर्मा ही चल रहा है, चाहे वो कपिल शर्मा हो या रोहित शर्मा हो। जी, भारत में शर्मा राज कर रहे हैं। शर्मा राज कर रहा है। चलो भाई, ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात करी है। आप लोगों के कमेंट ज़रूर आने चाहिए। लाइव नहीं करा, बहुत माजरत, ज़ारा मना कर रही थी लाइव का। हाँ बिल्कुल, इसका नेट बहुत बकवास चल रहा मैंने है। जाते जाते बता दिया, मैंने बोला सच में बोल दूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। कमेंट्स लाजमी चाहिए।